नमस्कार। मैं योगाचार्य सोमवीर शास्त्री। आज हम बात करते हैं पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको कैसे ठीक करें। तो कुछ आसन और कुछ प्राणायाम। आज पेट से हर इंसान, बच्चे से लेकर के और बड़ों तक, हर इंसान पेट से और पेट की बीमारियों से जूझ रहा है, परेशान है। तो अपने आप को, अपने पेट को कैसे ठीक करें। तो हमारे ऋषि मुनि ने कुछ योगिक एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम बताए हैं, उनको करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप योग मुद्रा में आ जाएंगे। हाथों की ऐसी मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथ ऐसे रखें और लंबा गहरा सांस लें 3 बार। धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। तो पहले करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये कम से कम हमें 5 मिनट करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए जो कर सकता है। तो राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे और राइट हैंड अंगूठा आप राइट नाक पर लगाएंगे और धीरे धीरे लेफ्ट नाक से सांस लेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, सांस को रोकेंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं, उसके बाद राइट नाक से छोड़ दीजिए। फिर राइट नाक से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे, फिर सांस को रोकेंगे, फिर राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, सांस को रोकेंगे जितनी देर आप रोक सकते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करें 3 से लेकर के 5 मिनट प्रतिदिन। हमारी 72,000 नाड़ियों इस प्राणायाम के करने से शुद्ध हो जाती है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। आज हर इंसान गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, IBS, संग्रहणी, अनेकों बीमारी से गुजर रहा है। पेट की 80 बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से हम सब गुजरते हैं। तो उसको ठीक रखने के लिए हमें 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति में आप योग मुद्रा में ऐसे घुटनों के आप हाथ रखेंगे और धीरे से लंबा गहरा सांस लेंगे, आंखें बंद, और धीरे से झटके से सांस को छोड़ना है। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करें। ध्यान रहे, जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्राणायाम को न करें। यदि करना है तो किसी योग शिक्षक की देखरेख में इस प्राणायाम को करें और धीरे धीरे करें। जिनका हाई BP है वो इस प्राणायाम को न करें, वो केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि जिसका पेट अच्छा होता है उसको पत्थर भी हजम हो जाता है। तो हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप हुए, उन्होंने घास की रोटी भी खा करके वो डाइजेस्ट कर ली थी। ऐसा मैंने सुना है, हमारे गुरुजी बताते थे। और ऐसे ही महर्षि दंत, हमारे आदर्श आर्य समाज के प्रवर्तक, समाज सुधारक, उनको 17 बार जहर दिया गया था तो उन्होंने आसन और प्राणायाम क्रिया के द्वारा उसको जीत लिया था। आसन प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने अपने उस जहर को शरीर के अंदर
उसका असर ही नहीं होने दिया, योगिक क्रिया कर करके उसको बाहर कर दिया और अपने आप को स्वस्थ रखा। आज किसी इंसान को थोड़ा सा जहर देखी तुरंत मर जाएगा, और हमारे ऋषि दयानंद 17 बार जहर पीने के बाद भी वो समाज का कार्य करते रहे और अपने आप को स्वस्थ और सुंदर रखा शरीर को। तो योगिक क्रिया में इतना बल है, आप इन चीजों को करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो 2 प्राणायाम प्रतिदिन करें और 4 आसन है। पहला आसन, आप सीधे बैठ जाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और सांस को भरेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे, बायां हाथ पीछे, और बाएं पैर को मोड़ेंगे। दाएं हाथ से आप यहां से पकड़िए या पूरा ऐसे पकड़िए और पूरा घुमाएंगे पीछे की तरफ। सांस नॉर्मल रहेगा। फिर वापस छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से राइट हाथ पीछे, राइट पैर को मोड़ेंगे। आप यहां से सांस को भरेंगे, पैर को ऐसे दबाएंगे, आप यहां से पकड़िए या नीचे से जितना आप पकड़ सकते हैं, और पीछे देखेंगे। फिर वापिस इस आसन को कम से कम 3-3 बार या 5-5 बार करें। अगला आसन, आप सीधे लेट जाएंगे। हल्का सा सांस लेकर के दोनों हाथ नीचे, कुल्लों के नीचे, और धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे। उत्तान पादासन सबसे अच्छा आसन है पेट को स्ट्रोंग करने के लिए। उत्तान पादासन 30 सेकंड रोकेंगे, फिर वापस। इस आसन को भी 3 बार करें। अगला आसन, दोनों पैर मोड़ेंगे और सांस को भरते हुए कमर को उठाएंगे। फिर वापस इस आसन को 30 सेकंड करें, कम से कम 4 बार करें। अगला आसन, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की कैंची बनाएंगे, पैरों को दबाएंगे, और जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, किसी प्रकार का भी गर्दन में दर्द नहीं, तो सिर को उठाएंगे और ठोडी को दोनों पैरों के बीच में लगाएंगे। दोनों पैरों के बीच में लगाएंगे, पैरों के बीच में, अपने घुटनों के बीच में ठोडी को लगाएंगे। फिर वापस छोड़ दीजिए। इस आसन को भी 3 से 4 बार करें। बहुत अच्छा आसन है पवन मुक्त आसन। अगला आसन, उल्टे लेट जाएंगे पेट के बल और सांस को भर के भुजंग आसन, पूरा ऊपर देखेंगे। फिर वापस 30 सेकंड रोके, फिर थोड़ा सा विश्राम करें, फिर सांस भर के ऊपर आने के बाद सांस नॉर्मल, फिर वापस। इसको भी 3 से 5 बार करें। ये आसन और 2 प्राणायाम। कपालभाति जब आप करेंगे तो शरीर के अंदर खुश्की आती है, तो कोशिश करें यदि पानी न पिया जाए, यदि पानी पीना है तो 1-2 घूंट सिप करके पानी ले। ठंडा पानी ले, गुनगुना पानी या ताजा पानी आप पी सकते हैं 1-2 घूंट। ज्यादा पानी न पिए तो गैस बन जाती है। और जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें खाने के अंदर पानी न हो, पानी न पिया जाए, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं और पानी पी लेते हैं तो हमारे यहाँ जठराग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाती है,
और यदि हम पानी पी लेंगे तो हमारी जठराग्नि मंदी हो जाएगी, फिर खाना पचेगा नहीं, खाना सिड़ेगा, फिर गैस बनेगी, अफारा होगा, इंडाइजेशन होगा। तो खाने के दौरान पानी न पिए, ध्यान रखें। और जब भी पानी पिए एक साथ न पिए। यदि आप आधा घंटे बाद, पौन घंटे बाद पानी पिए, जब भी दिन में पानी पीते हैं तो पानी सिप सिप करके पिए, एकदम घटाघट पानी न पिए। जैसे पक्षी पीते हैं, सिप करके, थोड़ा सा पानी पिया फिर रुक गए, फिर थोड़ा पिया फिर रुक गई। और खाने को अच्छे से चबा के खाएं। आप अनेकों पेट की बीमारी से बच जाएंगे यदि आसन करते हैं और ये 2 प्राणायाम करते हैं। आप मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे और फिजिकली भी रिलैक्स रहेंगे। तो आज हमें अनेकों बीमारियों से गुजरते हैं पेट की। किसी को अफारा होगा, किसी को गैस बन गई, किसी को संग्रहणी हो गए, किसी को दस्त लग गई, अनेकों प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन आसनों को आप करेंगे तो आप पेट की अनेकों बीमारियों से बचे रहेंगे। 4-5 आसन है, 2 प्राणायाम है। अनुलोम विलोम करें 5 मिनट, कपालभाति करें 3 से 5 मिनट। बाकी हम अपनी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके शरीर के अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। बीमारियां यदि हैं तो कम हो जाएंगी। आपके लाइफस्टाइल में अनेकों परिवर्तन देखने को मिलेंगे यदि आप कंटिन्यू योगिक एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं। तो मैं आप सबसे आशा करता हूं आप इस वीडियो को देख करके और इन आसनों को आप करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। खुद स्वस्थ रहिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। और जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो कोशिश कीजिए, खुद भी जागरूक बनिए, औरों को जागरूक कीजिए। सुबह जल्दी उठिए और सबको घर से बाहर निकाल करके लेके जाइए पार्क में कि चलो घूमने जाते हैं। वहां जाकर के थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें और एक हमारा सर्कल बनना शुरू हो जाएगा और एक रूटीन हो जाएगा कि कंटिन्यू आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और साथियों को, दोस्तों को भी आप स्वस्थ रखेंगे। तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठा जाए और एक्सरसाइज करें। तो इसी आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियो देख करके आप मोटिवेट होंगे और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।